Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. My dear students, in today's you can say daily current affair module, we are going to discuss about some important concepts. Yes, you heard it right. We will try to connect some important news item with certain concepts. जैसे we are going to talk about new amendment bill, which is criminal procedure identification bill 2022, and we will try and again explore article number 22, article number 20. Okay, these are the two articles we are going to explore, and article number 21 is also we are going to explore with it. Okay, then we will understand a concept of no confidence motion. Yes, you know it right, you guessed it right, it is connected to Pakistan. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू हो चुका है. क्या होगा उसका आउटकम वो हम देखेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बट क्या इंडिया में भी ऐसा कोई सिस्टम है? ऑब्वियसली है. ठीक है, तो कब चालू हुआ था, आज तक कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए वो हम देखेंगे. एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट यू कैन से यूक्रेन इश्यू वेयर यू कैन से यूक्रेन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky is ready to talk on neutrality. So what is this concept of neutrality in the international law? International law के तहत neutrality का क्या मतलब होता है, and what are the duties the neutral countries will have, what are the rights they have, what are the duties of belligerent nation, and what are the rights of those belligerent nation is what we are going to discuss about it. Okay, चलिए ग्रेट, एक एक करके चालू करते कहानी. आई एम श्योर दोस्तों ये ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ये करंट अफेयर करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी. आपको इसके साथ साथ नोट लिखते चलनी है. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप नोट लिखेंगे तो बड़ा फायदा होगा. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट यू कैन से इवेंट फॉर द डे which is known as criminal procedure identification bill 2022. ठीक है, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसके बारे में एक से बड़ा हल्ला क्रिएट हो रहा है. पहले समझते कि बिल क्या एक से चीज़ें चेंज करना चाहता है. सबसे पहली चीज़, द बिल विल रिपील, पुराना जो लॉ था उसको रिपील करेगा, उसको कैंसिल करेगा. द प्रीवियस लॉ वॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, उसको वो रिप्लेस करेगा. क्या करेगा ये, क्यों रिप्लेस करेगा, चलिए समझते हैं दोस्तों. द प्रीवियस लॉ वाज लिमिटेड इन द पावर, लिमिटेड इन इम्प्लीमेंटेशन, इट इज लिमिटेड इन आइडेंटिफाइंग कैटेगरी ऑफ वी कैन से प्रिजनर्स. ठीक है, और उनसे क्या क्या चीज़ें एज एन सैंपल लेंगे पुलिस या वी कैन से प्रिजन अथॉरिटी, उनसे क्या सैंपल में लेंगे वो लिमिटेशन उसके पास था. ठीक है, क्या लिमिटेशन था कि कुछ ही लोगों का लेट्स से फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ले सकते थे, कुछ ही लोगों का. ठीक है, अब अगेन से दिस बिल इज एक्सपांडिंग द होराइजन. Police and prison authorities will be in a position to store and analyze physical and biological samples. Physical और biological samples you can say capture कर सकते हैं. Iris, that is retina iris, ठीक है, signature, handwriting, certain biological samples ये ले सकते हैं. और ये रिकॉर्ड 75 ईयर तक मेंटेन करा जाएगा. रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? NCRB, ओके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उसको मेंटेन करेगा. ठीक है दोस्तों, this law will also allow the record of the person who is detained under any preventive detention law. ठीक है, और उसके जो जो भी रिकॉर्ड है उसको कैप्चर करने के लिए अलाउ करेंगे. देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, हु आर अपोजिंग दिस. वन वेरी इंपॉर्टेंट राइडर टू दिस पर्टिकुलर लॉ इज, बहुत मजेदार सा राइडर है कि अगर कोई बंदा जिसका कोई पास यू कैन से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो बंदा यू कैन से बगैर ट्रायल उसको रिलीज कर दिया या ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट, तो उसके जो जो भी डेटा मतलब एनसीआरबी ने कैप्चर करे होंगे, पुलिस ने कैप्चर करे होंगे, प्रिजन ने कैप्चर करे होंगे, वो यू कैन से डिलीट कर देने हैं. ठीक है, दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड. नाउ opposition is arguing that this is definitely against you can say constitution, unconstitutional है. ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल ये साइट करते हैं? सबसे पहला आर्टिकल साइट किया गया आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर राइट टू
प्राइवेसी आता है। उनका आर्ग्यूमेंट है दैट दिस इज डेफिनेटली अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ठीक है ये लोगों का डेटा कैप्चर करा जाता है, ठीक है, बाय फोर्स कैप्चर किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर आर्ग्यूइंग, ठीक है। दे आर आल्सो आर्ग्यूइंग दैट इट इज अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 22। नाउ यू मे वंडर सर व्हाट इज आर्टिकल नंबर 22, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा पार्ट 3 इज आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में एक इनसे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, मतलब अगर कोई आदमी को पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है, सर्टन केसेस, नॉट ऑल केसेस, अगर किसी बंदे को पकड़ा है तो उस बंदे को तुरंत के तुरंत ये बताना चाहिए कि क्या चार्जेस में तुम्हें डिटेन करा गया है, एंड विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा रखकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चार्जेस उसके ऊपर जो लगाए वो अगेन से रीजनेबल है या नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाट द आर्टिकल नंबर 22 सेज। आर्टिकल नंबर 22 आल्सो सेज दैट लुक इफ देयर इज एन एनिमी, ठीक है, एलियन, एनिमी एलियन है, अगर उसको कैप्चर किया तो उसको इसका अधिकार नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम इफ समवन इज कैप्चर्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, तो उसको ये बात का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 22 के खिलाफ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि आर्टिकल नंबर 22 इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड हियर इट इज गोइंग अगेंस्ट दोज प्रोटेक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर आर्टिकल नंबर 22 इज कमिंग इनटू द पिक्चर। आर्टिकल नंबर 20 ये बोलता है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, आर्टिकल नंबर 20 तीन चीजों के बारे में बात करता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आई एम रेफरिंग टू द थर्ड पॉइंट, आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 विच इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है द पुलिस कैनॉट फोर्स यू टू बिकम against a witness against yourself, okay, no self incrimination, खुद का इंक्रिमिनेशन, ठीक है, in the sense you will not be witness against yourself, that is a protection provided by our संविधान। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हमारे पास एक तरीके का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अब आप ये समझिए कि अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आया तो देर आर सर्टन you can say type of criminals you can say will be forced to capture such kind of data, तो उनके प्राइवेसी के खिलाफ होगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको सेल्फ इंक्रिमिनेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है नार्को एनालिसिस नहीं करना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करना चाहिए, पर उसके खिलाफ जा रहा है, ऐसा अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट, ठीक है। वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट which is about no confidence motion in Pakistan. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, ठीक है, क्या अजीब सिनारियो है पाकिस्तान के साथ। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कभी भी अपने 5 साल का टेन्योर ख़त्म नहीं किया है। या वो एक से जनरल भुट्टो हो, या एक से बेनज़ीर भुट्टो हो, या नवाज शरीफ हो, या इमरान खान हो, ठीक है, कोई भी ऐसा हो, वो अब अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ये विचार के साथ आए थे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन कम करेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान को अपना वजूद, पाकिस्तान को अपनी डेस्टिनी तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने कमिट करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। बड़ी अच्छी लीडरशिप है उनकी, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके। 1992 में वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया था एज अ कैप्टन, तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, कैप्टनशिप के अंदर। और यहाँ पे लेकिन से जब कंट्री को संभालने आए तो कोशिश तो कर रहे थे, पर क्या करें, ठीक है, उनके खुदा को मंजूर नहीं होगा, ठीक है, या कोई और सिनारियो क्रिएट हो रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण सिनारियो ये क्रिएट हुआ वहाँ पे, दैट इज महंगाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। वहाँ रोटियों के प्राइस, ठीक है, एक रोटी 8 रुपये की मिलती थी, जो 50% उसका रेट बढ़ गया 12 रुपये की हो गई।
ठीक है। नान जो मिलता था करीबन यू कैन से 15 रुपये का, ठीक है, इट हैज़ इंक्रीज बाई सम राउंड यू कैन से 30%, ठीक है, और ये मिलने लगा करीबन 18-20 रुपये का नान, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस अभी कितना चल रहा है 160। सो कॉमोडिटीज़ के प्राइस वहाँ बढ़ गए, ठीक है, और यू कैन से इमरान खान उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको। उसके अलावा उनकी जो आर्मी है, आर्मी का उनको सपोर्ट नहीं है। जनरली पाकिस्तान में अगर आपके पास आर्मी का सपोर्ट नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर रह ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आर्मी हैज़ अ वेरी डिफरेंट पावर देयर। दो दिस इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, टोटल 342 सीट है उनके नेशनल असेंबली में। उस असेंबली को बोलते हैं यू कैन से मतलब आईवान ज़ारीनी, दैट इज व्हाट द वर्ड दे यूज, ठीक है। बट उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शहबाज शरीफ, उन्होंने यू कैन से मार्च 8 को नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया, उनको अप्रूवल मिला 50% लोगों का, उन्होंने साइन किया, स्पीकर को प्रेजेंट किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पीकर को प्रेजेंट किया गया। स्पीकर के पास रूल था कि विद इन 14 days दे हैव टू कॉल द असेंबली। ही डिड नॉट कॉल असेंबली ऑन 25th of March, March 8, March 25 उन्होंने नहीं यू कैन से उसको लेकर आए, 14 दिनों में उन्होंने नहीं लेकर आए, पर असेंबली 31 तारीख को मिलने वाली है, ठीक है, तो उसके पहले उनको बुलाकर, ठीक है, वापस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात हो रही है। However, Prime Minister Imran Khan believes that his party will survive this no confidence motion, ठीक है। उन्होंने संडे को एक बड़ी रैली निकाली थी, ठीक है ना। रैली का नाम दिया गया था लेकिन से अम्र बिल मारूफ, ठीक है, अम्र बिल मारूफ विच मीन्स एंजॉय द गुड। उन्होंने बड़ी स्पीच दी, मोटिवेटिंग स्पीच दी लोगों को कि देखो कैसे बुरे लोग हैं एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकालने की कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट ही आर्ग्यूड ऑन। ही वांटेड सम सपोर्ट फ्रॉम द अदर पीपल, बट यू कैन से सच काइंड ऑफ रैली is you can say there for the people, but what happens in the national assembly is altogether a different thing, ठीक है। इंडिया में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है, तो उसका ये मतलब हो जाता है, जो पाकिस्तान में भी सेम ही मतलब है, कि उनको यू कैन से प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना है, और कोई नई गवर्नमेंट बनाकर लेकर आएगा या नया इलेक्शन लेकर आएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू गवर्नमेंट या नया इलेक्शन, ठीक है। भारत में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में हुआ था आफ्टर इंडो चाइना वॉर, ठीक है। इंडो चाइना वॉर के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया था। उसके बाद, ठीक है, करीबन अभी तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में हुआ है। पहला 1963 में हुआ था। इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 15 बार उनके खिलाफ लगाया गया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, जिनके खिलाफ 3 बार लेकिन से नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इन सब के ऊपर एक एक बार लगाया गया था। दिस इज हाउ द नो कॉन्फिडेंस मोशन 27 बार लगाया गया था, और बहुत सारे और कोalition गवर्नमेंट के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया था, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में लगता है, लोकसभा में 50% लोग साइन करते हैं, फिर उसका डिस्कशन होता है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इट विल बी गुड, ओके। सो भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था, बट भारत में एक व्हीप, WHIP व्हीप करके एक सिस्टम होती है, जिसके द्वारा मेजोरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लगा ही नहीं सकते हो। ये सनो तो जो मैंने बताया व्हीप, उसको थोड़ा स्टडी करिए, ठीक है। शेड्यूल यू कैन से 10 के मुताबिक इसके बारे में कुछ और स्टडी करिए। आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड मुद्दा इज अबाउट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। बोलते हैं कि हम न्यूट्रलिटी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इन इंटरनेशनल लॉ न्यूट्रलिटी मीन्स अ स्टेट हु इज committing neutrality, ठीक है, it is guaranteeing to the other you can say nation that they will abstain from any kind of participation of war, ठीक है, like countries called Finland, okay, Sweden, Norway, Switzerland, these are known as neutral countries, ठीक है, okay, these are known as neutral countries. They have signed it, they have given approval in it through international law. Legally they are binding कि हम कोई भी तरीके की वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। They will remain impartial,
ठीक है, एंड देयर बाय दे हैव देयर राइट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भाई कोई भी न्यूट्रल स्टेट होगा उसके ऊपर टेरिटरी का वायलेशन नहीं किया जाएगा। ये सुनो, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। अगर कोई वायलेट करेगा सो भैया उसने गलती करी ऐसा माना जाएगा और उसके ऊपर बाकी लोग फिर कोई एक्शन लेंगे, सैंक्शन लगाएंगे या उसके खिलाफ वॉर लड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। सो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलिजरेंट स्टेट? Belligerent is an aggressive state. Russia is a belligerent state. Belligerent word comes from a root word called bellum. Bellum means war. So वहां से वर्ड आया belligerent, ठीक है, और वहां से एक और वर्ड आया beleaguered. So belligerent is someone who is aggressive in war, someone who is very warlike mindset wala banda, that is called belligerent, and beleaguered is a troubled by war. So that means you can say beleaguered prime minister of, you can say Pakistan, that is also will be comfortable, yes or no? So beleaguered prime minister ऐसा भी बोलते हैं, he is a troubled by war happening in his own country. Beleaguered president of Ukraine, so troubled by war. Beleaguered people of Ukraine, ठीक है. Beleaguered parents, कभी कभार बच्चों के सामने मतलब लड़ाई करते करते पेरेंट्स थक जाते हैं, that's called beleaguered, you can say parents, ठीक है. So what is belligerent? Belligerent is warlike, very aggressive, किसी को मारने के लिए तैयार हो जाना, that is called belligerent. What are the duties of the belligerent state? Belligerent state will not attack on, you can say, this neutral countries. Okay, so here you can say Volodymyr Zelensky is ready to discuss neutrality. I believe in international law you understood that it is a legal status of neutrality. It is telling, the state is saying I am abstaining from all type of participation in a war. I will maintain impartiality in, you can say, future with all events. ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो आज का सेशन यू कैन से यहीं पे समाप्त होता है, बट आई बिलीव इट इज़ वंडरफुल. अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल सो दैट यू गेट अ स्पेशल मॉड्यूल्स अवेलेबल टू यू. ओके, ग्रेट. ठीक है दोस्तों, साथ में इस वीडियो को वाइडली शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा सके. थैंक यू वेरी मच. कल मिलेंगे विद अ न्यू मॉड्यूल. ओके, थैंक यू एंड गुड बाय.